हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्राफ्स देखेंगे हम लोग और ये इम्पोर्टेंट है क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए। तो ऐसे विद्यार्थी जो क्लास 11th में है या 12th में है वो इसको ध्यान से देखेंगे। कुछ ग्राफ्स हम लोग देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो पहला ग्राफ हम लोग देखेंगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + y = 8। तो इसको आपको ग्राफ कॉपी में खींचेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिलहाल अभी हमारे पास ग्राफ कॉपी नहीं है तो हम आपको ऐसे ही रफ कॉपी में समझा देते हैं। आप इसको ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले जो दिया है सवाल उसको लिख लीजिए, 2x + y = 8। अब इसमें क्या है ना कि आप 10 क्लास में इसको पढ़े थे, तो आप इसको एक बार x का वैल्यू 0 तो y निकालेंगे, फिर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू निकालेंगे। तो उस तरह से थोड़ा लंबा हो जाता है। हम लोग इसको शॉर्ट तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग शॉर्ट तरीका यही लगाएंगे कि इफ़ यदि x का वैल्यू हम 0 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2 × 0 + y = 8। यदि x 0 दे देते हैं तो क्या आ गया, y 8 आ गया। और दूसरा है, दूसरे बार में हम लोग क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे। तो यदि y को 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 0 = 8, तो x = 4। तो x और y का वैल्यू हमें पता चल गया कि यहाँ पर y का वैल्यू हमारा 8 आया और यहाँ x का वैल्यू 4 आया। तो इसको बड़ा ही शॉर्ट तरीके से हम लोग बना लेंगे। आप इसको लॉन्ग तरीके से, जो 10 क्लास का मेथड जो पढ़े थे वो सही है, लेकिन वो लॉन्ग है, हम लोग शॉर्ट तरीके से देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि ग्राफ कॉपी में ऐसे एक एक्स एक्सिस लेते हैं और दूसरा एक लेते हैं एक्सिस, वाई एक्सिस। आपका ये खींचना रहता है ग्राफ कॉपी में तो खींच लेंगे आप, है ना। इसको ग्राफ कॉपी में आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं, इसको o क्या बोलते हैं, y डैश बोलते हैं। इधर 10 छोटा छोटा घर रहता है तो उसको हम लोग 10 छोटा घर को 1 मान लिए, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग y में 8 गया है वैल्यू, तो थोड़ा इसको ग्राफ को बढ़ा लेना था, लेकिन हम छोटा छोटा ही ले लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ग्राफ कॉपी में आप बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट रहेगा, है ना। तो x में कहाँ पर लेना है हमें, x में हमें लेना है 4 पर। x में कहाँ वैल्यू आया है, 4, तो हम लोग यहाँ 4 पे डॉट लगा दिए, है ना। और y में कहाँ पर 8, तो 8 में डॉट लगा दिए। और डॉट लगाना है आपको सीधा, ये हॉलो नहीं लगाना है, डॉट लगाना है। चलिए ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे, एकदम स्केल रखेंगे और इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। और ये जो मिलेगा इसी का नाम क्या होगा, 2x + y = 8। तो कितना सरल था। 10 क्लास में हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, एक बार x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, तो उस तरह निकालते थे। लेकिन हम लोग अब क्या है ना कि स्टैंडर्ड तरीके से बनाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे क्या करना है। एक बार आपको x का वैल्यू 0 करना है तो y आ जाएगा, एक बार y का 0 करना है तो x आ जाएगा। तो काफ़ी ईजी है, आप इसको समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए देखते हैं एक ग्राफ और, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 2x। तो y = 2x का ग्राफ कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग वही वाला मेथड लगाएंगे जो क्लास 10 में लगाते थे। तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, y = हमें दिया है 2x। तो 10 क्लास वाला मेथड है, x का वैल्यू हम यदि 0 ले लेते हैं तो y हो जाएगा 2 × 0, मतलब क्या हो जाएगा, 0। यदि x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो y = 2 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। x का वैल्यू यदि हम 2 ले लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 × 2, मतलब क्या, 4।
है ना। जितना प्लस में लिए तो हम लोग कोशिश करेंगे उतना ही माइनस में भी ले लें। तो इफ एक्स का वैल्यू यदि -1 ले लें तो y बराबर हो जाएगा 2 इंटू -1 बराबर -2। एक्स का वैल्यू यदि हम -2 ले लें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4। तो इस तरह हम लोग निकाल लिए, 10 क्लास में निकालते थे। तो आप इसका टेबल भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, है ना। एक बार x और एक बार y का टेबल हम लोग बना सकते हैं। इधर x लिख देंगे और यहाँ y। यहाँ पर हम लोग जब 0 लिए थे तो 0 आया था, 1 लिए थे तो 2 आया था, और 2 लिए थे तो 4 आया था। -1 लिए हैं तो आ जाएगा -2, और -2 लेंगे तो हो जाएगा -4। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ये टेबल बना लिए। अब इसको ड्रॉ करके देखेंगे। तो चूँकि ग्राफ कॉपी हमारे पास नहीं है तो हम कलम से ही आपको बना के दिखा देते हैं। आप इसको ग्राफ कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, बेहतर होगा। आप अच्छे तरीके से सीख सकेंगे ग्राफ कॉपी से। तो इसको देखिए ऐसे कर लिए। एक्स का वैल्यू हमारा गया है 4 तक, तो 1 2 3 4। इधर ले लेंगे -1 -2 -3 और -4। y में गया है मैक्सिमम वैल्यू -4 तक, 1 2 3 4। ग्राफ कॉपी में ये आपका दिया हुआ रहता है। इधर ले लेंगे -1 -2 -3 -4। अब इसमें हम लोग क्या क्या लेंगे, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, मतलब यहाँ से, है ना। दूसरा है x का वैल्यू 1 तो x में x o x डैश y o y डैश। तो x में हम लेंगे वैल्यू 1 तो y में वैल्यू चला जाएगा 2 में। ऐसे x का वैल्यू लेंगे 2 तो y में चला जाएगा वैल्यू 4, y x2 तो y 4 है ना। x2 है तो y 4 है। तो x में हम यदि 2 लेते हैं तो y में आ जाएगा 4। हाँ, अब y में आ जाएगा 4 आगे। x में हम लोग ले लेते हैं -1। x में हम यदि -1 ले लेते हैं तो y में आ जाता है -2। देखिए x में -1 लिए हैं तो y में आ जाता है -2। x में -1 तो ऐसे। और x में हम ले लेते हैं -2 तो y में आ जाता है -4। x में -2 तो y में -4 ऐसे। तो आप यदि ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है तो आप स्ट्रेट लाइन में इसको स्केल से मिला दीजिएगा, और यही जो लाइन बना इसी का नाम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होगा, y = 2x। अब यहाँ 2-3 चीज़ गौर करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा, हम ट्रिक बता रहे हैं। यदि y बराबर, ये कौन फॉर्म में हो गया मालूम, y बराबर mx, या y बराबर 2x, y बराबर 3x, y बराबर 4x, तो कुछ भी रहे लेकिन इसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं रहे तो सीधा आप ओरिजिन से पास करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कितनों रहे, यदि आपको बोल दिया जाए y बराबर 4x, कुछ नहीं, कलम उठाएंगे और सीधा कहाँ से पास कर देंगे, ओरिजिन से। हो गया, आप चेक कर लीजिए, टीचर का काम है चेक करना, वो कर लेंगे। यदि y बराबर बोल दे 20x तो हम सीधा उठाएंगे पेन और सीधा खींच देंगे ऐसे, कहाँ से, ये ओरिजिन से होते हुए। कितनों रहे, y बराबर 10x, 20x, 50x, 100x, 1,00,000x, कहाँ से पास करेगा, तो ओरिजिन से पास करेगा। इस चीज़ को आप यदि ध्यान में रखिएगा तो आपको ये सब खींचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये डाटा बनाने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम क्या सीखे कि यदि y बराबर mx, m मतलब कोई भी वैल्यू, 2x, 3x, 4x, 9x, 11x, 25x, कुछ भी रहे तो कहाँ से पास कर जाएगा, ये ओरिजिन से। आप बस कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो y बराबर 4x, y बराबर 8x, कुछ भी रहे तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर बना लेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए एक और ग्राफ खींचते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x/3 + y/5 = 1। तो ये आप देख करके अभी आपको लगेगा ये क्या हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। तो परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप 10 के मेथड से यदि बनाना चाहेंगे तो इसको कैसे बना सकते हैं, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे 15, तो 15 का फिर भिन्न का जोड़ कर देंगे तो यहाँ 5x आ जाएगा, यहाँ 3y आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 15। और फिर x का वैल्यू
1 मानेंगे, 0 मानेंगे, 2 मानेंगे, जो मानेंगे। तो 10 क्लास के मेथड से इसको बना सकते हैं। किस मेथड से? 10 क्लास का मेथड से। अभी सिखा देते हैं। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 15। तो 3 से 15 को भागा देंगे तो 5 आएगा, तो 5x हो जाएगा। और 5 से भागा देंगे 15 को, तो यहाँ 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये 5x प्लस 3y इज इक्वल टू हो गया 15। तो ये तो इस तरह से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। तो उस तरह से तो हम लोग बना सकते हैं। लेकिन हम लोग अब क्या है ना कि अब 10 पास कर चुके हैं, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड मेथड को अपनाएंगे और स्टैंडर्ड मेथड को अपना करके हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये मेथड सही है, लेकिन ये क्लास 10 तक सही है। आगे हम लोग इसको बड़ा आसानी तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। तो सवाल क्या है, हम लिख लेते हैं। सवाल है x/3 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। कोई बात नहीं, ये है ऐसा यदि दिया हुआ तो हम लोग ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे। सीधा सीधी इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 एक्सिस खींचेंगे। एक एक्सिस का नाम आप जानते हैं क्या है, x एक्सिस, और दूसरे एक्सिस का नाम क्या है, y एक्सिस। दूसरे एक्सिस का नाम क्या है, y एक्सिस। ये 0, ये 1, इधर दे दिए 2, 3, 4, 5, और x में भी 1, 2, 3, 4 और ये 5, y o y डैश और x o x डैश, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। x एक्सिस में कहाँ पर काट रहा है, तो x के नीचे क्या है, 3। आप 3 पर दाग लगा लीजिएगा ऐसे, हाँ। और y एक्सिस में कहाँ पर काट रहा है, 5 पर, तो आप यहाँ 5 पर दाग लगा लीजिएगा। और फिर इन दोनों को स्केल के सहायता से एकदम पूरा सीधा आप मिला देंगे, और यही जो ग्राफ बना वो किसका ग्राफ हो गया, वह किसका ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, तो x/3 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। या तो इसका भी ग्राफ सेम होगा, आप इसको क्लास 10 में जिस मेथड से बनाए थे आप उस मेथड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कितना आसान था। हम लोग 10 वाला मेथड क्यों लगाएंगे, हम लोग चूँकि 11-12 का स्टूडेंट है, थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड न लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्ट्रेट लाइन में हम 3 टाइप बताए, है ना। तो तीनों टाइप, ये 3 पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन यदि समझ गए होंगे तो स्ट्रेट लाइन में मोटा मोटी यही रहता है। स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं, जब पावर x और y का पावर 1 हो तो ये लाइन सीधा आएगा, सीधा रहेगा हमेशा। तो जब भी x और y पर पावर क्या रहे, 1 रहे, तब आप जान लीजिएगा कि इसका ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगा। तो आप उसमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं करने का सोचेंगे। तो कब स्ट्रेट लाइन का कब होता है, स्ट्रेट लाइन कब कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हम कब कहते हैं बताइए, जब वो x पर पावर 1 रहे और y पर पावर 1 रहे। जब दोनों पर पावर 1 रहे तो हम उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। y बराबर 5x, देखिए इसमें x का पावर 1, y का पावर 1, देखिए है ना, x का पावर यहाँ 1, कुछ नहीं तो 1 है ना। तो इस तरह का जब भी रहेगा आपका इक्वेशन, तब आप समझ लीजिएगा कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा बनेगा। यदि हम बात कर लें कि x/4 प्लस y/9 इज इक्वल टू 1, देखिए x और y पर पावर कितना है, 1, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पर y पर पावर 1 और x पर पावर 1, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ भी पावर 1 है, तो ये भी क्या है, एक बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब एक सीधी रेखा बनेगा। आप इसको खींचेंगे तो एकदम सीधी रेखा आएगा आपको। तो सीधी रेखा कब आएगा, तो हम खींच के नहीं देखेंगे, यहाँ इक्वेशन को देख के ही पहचानने का प्रयास करेंगे। इक्वेशन को देखेंगे और देखेंगे कि x पे पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो दोनों ही जगह यदि पावर 1 है तो हम सोच लेंगे कि यह स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप खींच के देख भी सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अभी हमने देखा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो आइए एक और भी हम लोग ग्राफ देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको
समझने का प्रयास करिएगा। हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप इसको ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार हम लोग इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग y बराबर एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार x का वैल्यू क्या लेंगे, 0। यदि x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0। x का वैल्यू यदि हम 1 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, है ना। अब x का वैल्यू 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब 4। जितना प्लस लेते हैं उतना ही हम लोग कोशिश करते हैं माइनस लेने का। x का वैल्यू यदि हम -1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर मतलब 1, है ना। यदि x का वैल्यू हम -2 लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा -2 का स्क्वायर मतलब 4। तो जो वैल्यू लिए हम उसका एक डाटा बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट खींच लेते हैं, इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। और ग्राफ खींचने के लिए एक स्ट्रेट लाइन इसको ले लिए, है ना, एक स्ट्रेट लाइन इसको ले लिए और इधर एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, है ना। ये इसको कहते हैं, आप इसको ग्राफ कॉपी में काम करेंगे, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। हम आपको एक गाइड कर रहे हैं। ये हो गया वाई डैश। हाँ, एक्स एक्सिस में वैल्यू देखिए अब मैक्सिमम -2 तक गया है, तो यहाँ 1 ले लिए और यहाँ 2 ले लिए, एक्स का वैल्यू यहाँ -1 ले लिए, यहाँ -2। वाई का वैल्यू मैक्सिमम आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ तक गया, 4 तक, तो वाई में 4 ले लेते हैं। तो 1 2 3 4, है ना। माइनस में भी लेना चाहें तो ले लें, बुरा नहीं लगे y को, इसीलिए हम लोग इधर भी ले लेते हैं। हालांकि इसका काम आएगा क्या, नहीं आएगा, सिर्फ y एक्सिस को ख़राब नहीं लगे, बुरा नहीं लगे, इसीलिए हम लोग नीचे भी ले लिए, है ना, कोई बात नहीं। अब x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू पहले 0 है, देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, 0 0 यहाँ पर आता है, मतलब यहाँ से गुजरेगा। और दूसरी बार में हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, मतलब x का x एक्सिस में 1 तो y एक्सिस में भी 1, ऐसे, है ना। तीसरे में हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 2, x का वैल्यू कहाँ है 2, ये देखिए, तो y का वैल्यू क्या 4, y का वैल्यू 4, ऐसे, है ना, ये वाला पॉइंट। तो ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो बड़ा बढ़िया बनेगा आपका। हम दूसरा माइनस वाला में x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू क्या -1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1 ले रहे हैं, देखिए x का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं -1 तो y का वैल्यू 1, मतलब ये वाला पॉइंट, है ना। अब x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 4, देखिए x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू क्या 4। अब चूंकि आप देख लीजिए कि y पर पावर कितना है, y पर पावर है x स्क्वायर, एक से ज़्यादा जो ही हो गया, अभी हम लोग देखे थे स्ट्रेट लाइन किसको कहते थे कि y पे पावर और x पे पावर, दोनों पर पावर एक हो तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते थे। लेकिन यहाँ पर y पे x पे पावर 2 हो गया, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन ये नहीं बनेगा, तब इसको हम लोग फ्री हैंड से मिलाएंगे, मतलब इसमें स्केल नहीं मिल लगाएंगे और ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जो कि देखिए आप यहाँ टेढ़ा मेढ़ा ये हो भी गया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, y बराबर किसका ग्राफ है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो आप इसको समझ गए होंगे। इसमें यही देखना है कि यदि y और x दोनों पर पावर एक ज़्यादा हो गया, दोनों पर सेम रहता 1 1 तो स्ट्रेट लाइन बनता, लेकिन इस पर पावर कितना आ गया है 2, दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, यह एक कर्व होगा। तो अब ये कोई पूछेगा
कि y बराबर एक्स स्क्वायर से कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, कर्व, क्या बनेगा, तो हम लोग इसका बोलेंगे कर्व बनेगा। तो यह एक कर्व है, एक टेढ़ा मेढ़ा रेखा है, इसीलिए इसको हम लोग कर्व कहते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे। एक और ग्राफ मैं आपको बताता हूँ, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आप यहाँ देखेंगे कि y और x में दोनों पर पावर एक नहीं है, x पर पावर 3 है तो y पर पावर 1 है। तो बताइए कि कौन सा ग्राफ बनेगा, तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि एक कर्व बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता। स्ट्रेट लाइन कब होता, यदि y पे पावर भी 1 और x पर भी पावर 1, तब वो क्या होता, स्ट्रेट लाइन। लेकिन x पे पावर 3 है, दैट मीन्स ये कर्व बनेगा हमेशा। तो इसको बनाने के लिए वही नियम बनाएंगे जो अब उसमें लगाए थे। y बराबर क्या हो गया, एक्स क्यूब। एक बार क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 ले लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x के जगह पर जब 0 रखें तो ये 0 क्यूब मतलब 0 हो गया। एक बार x का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 1। x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1। यदि x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब। 1 का क्यूब मतलब 1। दूसरी बार में x का वैल्यू यदि हम 2 ले लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब x का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, -1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का क्यूब इज इक्वल टू -1, है ना। -1 को 3 बार गुना करेंगे -1 ही आएगा। और x का वैल्यू यदि हम -2 ले लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा -2 का क्यूब। -2 का क्यूब मतलब हो जाएगा -8। तो हम लोग इसका एक डाटा खींच लिए, और डाटा खींच लेने के बाद इसको हम लोग ऐसे भी बना के रखेंगे, क्योंकि बार बार देखना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग ऊपर में ले लेते हैं x और नीचे ले लेते हैं क्या, y। यहाँ पर यदि 0 ले लिए तो इधर 1 ले लिए, इधर 2 ले लिए, इधर -1 ले लिए, इधर -2 ले लिए। आप वैल्यू जरूरी नहीं यही सब लेंगे, जो मर्जी वो ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। x का वैल्यू यदि 0 लिए हैं तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0। x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। x का वैल्यू -1 लिए हैं तो ये -1, और x का वैल्यू -2 तो ये हो जाएगा -8। इस तरह से हम लोग इसका डाटा खींच लिए। चूँकि हमको ग्राफ में बनाना होगा तो यहीं देखेंगे, ऊपर बार बार नहीं करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या खींचते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। खींच लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बार बार बोल रहे हैं कि आप इसको ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। मेरी मजबूरी है कि मेरे पास ग्राफ कॉपी अभी अवेलेबल नहीं है। आप अवेलेबल करके इसमें समझ लेना इस वीडियो से, और आपको बनाना है ग्राफ कॉपी में। ये हो गया आपका एक्स ओ एक्स डैश मतलब एक्स एक्सिस। ये हो जाएगा आपका वाई ओ वाई डैश मतलब वाई एक्सिस। और x में वैल्यू क्या है, -2 तक, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इधर हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा -2। लेकिन y में जो वैल्यू गया है 8 तक गया है, y का वैल्यू -8 और 8 तक गया है। तो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 और ये ले लिए क्या 8, है ना। उसी तरह हम नीचे ले लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, है ना। अब x का वैल्यू यदि हम ले लेते हैं क्या 0, तो y का वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। x का वैल्यू 1, x का वैल्यू देखिए 1, तो y का वैल्यू भी क्या 1। इधर से x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1, है ना। x का वैल्यू 2, देखिए x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 8। देखिए x का वैल्यू 2 इधर से ऐसे, है ना, तो y का वैल्यू 8 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक। अब x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -1 मतलब ऐसे ये वाला -1 हो गया। हाँ, x का वैल्यू देखिए -2 तो y का वैल्यू -8, तो x का वैल्यू यहाँ देखिए -2 यहाँ ले लिए, तो यहाँ से -2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा -8 यहाँ से इधर से।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। चूँकि हमारा ये y पे पावर x क्यूब है तो ये कर्व बनेगा, तो हम लोग स्केल वगैरह नहीं लगाएंगे। स्केल यदि लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा गलत, इसलिए इसको फ्री हैंड से खींच लेना है ऐसे। तो ये जो ग्राफ बना, इस ग्राफ का नाम हम क्या देंगे, तो y बराबर एक्स क्यूब देंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ था, एकदम कर्व ऐसे, और इसको समझ लिए हम लोग कब कर्व बनेगा, कब स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास किए हैं और इसको आप भूलेंगे नहीं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे और आप पर खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज यहीं तक, फिर हम लोग अभी 40-50 ठो ग्राफ, कहिए कि 30-40 ग्राफ खींचने सीखेंगे। तो आज हम लोग ग्राफ क्या खींचे, पहला दिन में 5 ग्राफ सीखे हैं। फिर हम लोग इसी तरह से छोटा छोटा ग्राफ सीखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करेंगे कि ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। थैंक यू, शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।